अरे कुछ तो अतिशय होगा मेरे नमोस्तु सागर में, अरे कुछ तो बात होगी मेरे नमोस्तु सागर में, वरना बिन मतलब के सिर झुकाने यहां कौन आता है, कौन आता है। आइएगा इन्हीं पावन पुनीत चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। प्रातःकाल की बेला में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद, खतौली, दिल्ली, लखनऊ, अनेक स्थानों से, मुरादनगर, मुरादाबाद, जानसठ, पूर्वालियान, अनेक स्थानों से गुरु भक्त प्रातःकाल की बेला में चले। किसी ने 100 किलोमीटर का सफर किया, किसी ने 200 किलोमीटर का सफर किया। सबका एक ही मनोभाव कि समय से हमें परम पूज्य गुरुदेव के 13वें पावन वर्षा योग स्थापना मंगल कलश के इस कार्यक्रम में पहुंचना है। आप सभी समय से आए हैं। पुण्यस्थली ट्रस्ट परिवार, श्री नमोकार महामंत मंडल समिति जो इस चतुर्मास की आयोजक समिति के रूप में है, और आचार्य नमोस्तु सागर प्रवास समिति मुजफ्फरनगर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती है। आइएगा, प्रातःकाल से लेकर अब तक की अपनी थकान को दूर करते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, अपने मन में गुरु का ध्यान एकाग्र चित्र होकर लगाते हैं और बहुत ही श्रद्धा, आस्था, अनुनय और विश्वास के साथ गुरु चरणों में चलते हैं और मेरे साथ साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं कि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए आइएगा, मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम का आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। निवेदन कर रहा हूं, पुण्य नमोस्तु गुरु भक्त आदिया जैन, सुपुत्री तरुण जैन, जो मेरठ से हमारे बीच एक परम गुरु भक्त के रूप में यहाँ पर हैं। पुण्य नमोस्तु गुरु भक्त के रूप में एक नन्ही मुन्नी बिटिया हमारे बीच है, वो आएंगी और भक्ति रूपी नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की कुछ पंक्तियां गुरु चरणों में रखेंगी। आइएगा, आदिया जैन, डॉटर ऑफ तरुण जैन, मेरठ से हमारे बीच मंगलाचरण लेकर आई। शशि से महिमा तेरी, चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। वर्धमान है शमन वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जैसे तरवर की है छाया, जैसे कल कल बहती नदियाँ, उतने ही मनोहारी लगते प्रभु। मैं न छोड़ू तेरा शरणा, हम उंगली तेरी चलना, तेरे चरण अर्पण जिंदगी प्रभु। अज्ञान मिटा मेरा सारा, प्रगटा आनंद का उजियारा, जब भी तेरी बातों को स्वीकारा। जिनवाणी आधार प्रभु, तुम सा सद्गुरुवर कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं।
लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, नवजल से मिले नारायण हरिहंताणं। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। सर्वसाहुणम् मंगलानंत सर्वेशी परमं और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियोरी रे शक्कर भापो झांकी झापो हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर्षायो धन बरसायो धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। अच्छा सांसों की माला आई फरमाइश आई है कि सांसों की माला में सिमरू में पुण्य नाम नमोस्तु नाम अपने गुरुदेव का नाम। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। खुशबू दे ज़बान ही नहीं सारा जहां खुशबू दे। श्री नमोकार महामंत्र मंडल समिति मुजफ्फरनगर के सभी युवा साथियों से एक बार ऊपर मंच की ओर आ जाएं, गुरुदेव के समीप आ जाएं। फोटोग्राफर भैया कैमरा लेके ऊपर आओ। जय बोले चिंदी। नमो नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वेशाहुणम। जी हाँ, पूर्ण नमोस्तु चीफ ट्रस्ट के ट्रस्टी जेके जैन साहब, कमल जी, अक्षय जी, अखिलेश जी जो अभी नए ट्रस्टी बने मुजफ्फरनगर से,
और स्वाति जैन जो हमारे ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। एक एक दीपक, भैया एक मिनट, एक एक दीपक जला लेंगे तीनों लोग। पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के सम्मुख ही जलाएंगे। माचिस ले लो, मोमबत्ती सब है वहाँ पे। अध्यक्ष महोदय दीपक जलाएंगे। क्या हो, जल्दी जा क्या? संजय भैया माचिस दे दो। अरे दीप माचिस दे दो ना और खड़े हो। क्या चाहिए, क्या हो गया? पंखा ऐसे खड़े हो जाना, रोक के, हवा रोक के खड़े हो जाओ, बस चला दो। जी हाँ, पुण्य नमोस्तु ट्रस्ट के ट्रस्टी अक्षय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जगह जैन साहब, मंत्री कमल जी भारत नगर दिल्ली, स्वाति जैन उपाध्यक्ष सहारनपुर से, अखिलेश जी ट्रस्टी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान के लघुनंदन कहलाने वाले आचार्य भगवान कुंतु सागर जी गुरुदेव के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की ओर चलते हैं। अभी सभी साथी अपना स्थान ले लेंगे। और आइए हमारे बीच में आचार्य कुंतु सागर जी महाराज के दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ उपस्थित, जी हाँ, कानपुर से महावीर रोलिंग मिल, जो एक नाम है पूरे भारत में जाना पहचाना, महावीर रोलिंग मिल वाले, जी हाँ, संजय जी सागर जी आ जाएंगे। आदरणीय श्री संजय जी सागर जी महावीर रोलिंग मिल कानपुर से प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में हमारे भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आए आचार्य कुंतु सागर जी महाराज की। क्या बात है। पुण्यस्थली पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे पूर्वक होले होले सने सने चलते हुए बसों के माध्यम से, अपनी गाड़ियों के माध्यम से निरंतर पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र पर आ रहे हैं। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
रही है कली कली नाचे आज गली गली, रही है गली गली नाचे आज गली गली। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे, तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। तुमसे ये विनती मैं करूं तेरी ही शरण में रहूं, से ये विनती मैं करूं तेरी ही शरण में रहूं। ए मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। ए मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। सभी जैन श्रावक श्राविकाएं हैं, आप सभी इन क्रियाओं से भली भांति परिचित हैं। हम जिस जिस दिगंबर संत से जुड़े हैं, जिसे भी आपने अपने हृदय में गुरु के रूप में प्रवास कराया है, उस गुरु की चतुर्मास स्थापना कब होगी? सभी से अनुरोध है कि उन महत्वपूर्ण क्रियाओं को हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हम प्रातःकाल की बेला में अपने घर से संकल्प लेकर निकले थे। मुकेश जी बालिस्टर साहब सभी को लेकर अंदर की ओर आ जाएं, सभी को लेकर अंदर की ओर आ जाएं, कोई भी बाहर शेष न रहे। मैं कह रहा था कि चतुर्मास स्थापना में मंगल कलश का क्या महत्व है, दिगंबर संत चतुर्मास क्यों करते हैं और चतुर्मास की क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा, दिगंबर संत वह नाम है जो अपनी दैनिक क्रियाओं में अपनी सभी क्रियाओं को अवश्य करते हैं। हम सामान्य श्रावक अपनी क्रियाओं को करें न करें, आलस्य करें, प्रमाद करें, अपितु दिगंबर संत जो एक बार दिगंबर की दीक्षा ले लेते हैं, वे अपनी सभी साधनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। चतुर्मास एक ऐसी प्रक्रिया है, जैन आगम के अनुसार जब जीवों की उत्पत्ति वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में हो जाती है, तो दिगंबर संत 4 महीने के स्थान पर रहकर अपनी साधना पूर्ण करते हैं। वास्तव में दिगंबर संत चतुर्मास के अंतर्गत भी यही कार्य करते हैं और बिना चतुर्मास के भी यही कार्य करते हैं। तो चतुर्मास किसका है? चतुर्मास हम सभी श्रावक श्राविकाओं का है, जो दिगंबर संत को एक स्थान पर साधना के माध्यम से, उनके तप और त्याग के माध्यम से, उस भूमिका के माध्यम से जो वे निरंतर अपने जीवन में निभा रहे हैं, उस प्रक्रियाओं से हम कुछ सीखें, उस प्रक्रियाओं को हम अपने अंदर अंगीकार करें और उस पावन पथ पर चलने का एक संकल्प छोटे छोटे नियमों के माध्यम से, छोटे छोटे त्यागों के माध्यम से, छोटी छोटी साधना के माध्यम से हम करें, तो मात्र यही चतुर्मास की सार्थकता होती है कि उस चतुर्मास के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। मंगल कलश एक ऐसा कलश जिसके समक्ष आचार्य भगवान अपनी 4 महीने की पूर्ण साधना, पूर्ण जाप्य मंत्र पूर्ण करते हैं। कोई भी दिगंबर संत हो, मंगल कलश उनके कक्ष में जहाँ पर वो अपनी साधना करते हैं स्थापित होते हैं, और 4 महीने के उनके जो मंत्रोच्चारण होते हैं, उस मंत्रोच्चारण की पावन शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ उन मंगल कलशों के माध्यम से जब निष्ठापन के समय हमारे घरों में जाती हैं, तो हमारे घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। इष्ट अनिष्ट जिसकी आकांक्षा से हम प्रतिदिन प्रताड़ित रहते हैं,
जब मंगल कलश की स्थापना हम आचार्य भगवंतों के माध्यम से अपने घरों में करते हैं तो वास्तव में दुनिया की तरक्की के मार्ग हमारे लिए खुल जाते हैं। आप सभी भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप प्रथम बार किसी मंगल कलश स्थापना में नहीं आ रहे हैं। एक विशेष मंगल कलश जो मंगल कलश के रूप में यहाँ पर स्थित है, आचार्य भगवान के समीप रखा है, 5.25 किलो शुद्ध चांदी से निर्मित और न जाने कितना सोना इसके अंदर इसके निर्माण में लगाया गया है। वास्तव में बहुत सारी बातें जब मन से कही जाती हैं तो ऐसा लगता है कि हम केवल प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम आचार्य भगवंतों के मंच पर बोलते हैं तो वे साक्षात सच होती हैं। 5.25 किलो शुद्ध चांदी से निर्मित बहुमूल्य सोने से निर्मित यह पावन मंगल कलश जो पंच परमेष्टि का आकार अपने अंदर समाहित किए हुए है, कितनी सुंदर रचना इस मंगल कलश की बनाने वाले ने की है और आयोजक समिति ने कराई है। आइएगा, इस मंगल कलश को लेने का सुंदर सौभाग्य सभी को प्राप्त हो सके, इसलिए किसी का नाम विशेष न लेकर बोली के माध्यम से इस कलश को प्रारंभ करते हैं। मुझे याद है वह दिन जब आचार्यों के आचार्य गणाचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हम सब की पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र पर हुआ और जब उन्होंने यहाँ के दर्शन पारस प्रभु के किए और उसके बाद जब वो गुरुदेव के कक्ष में आए, नमोस्तु सागर जी के कक्ष में आए, तो उनके मुंह से स्वतः ही एक बात निकली कि नमोस्तु जी, तुम्हारी सारी चीजें अद्भुत हैं। जब आचार्यों के आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव अपने मुखारबिंद से परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु सागर जी के बारे में ऐसी बात कह सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी महिमा क्या होगी। जो गणाचार्य भगवान पूरी दुनिया में, पूरे प्रदेशों में, पूरे नगरों में भ्रमण कर चुके हैं, जब उन्हें कोई चीज सम्मानित करती है तो वह पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र होता है। ऐसी इस पावन क्षेत्र की महिमा, इतनी प्यारी पावन प्रतिमा पारसनाथ भगवान की, ऐसी मनोहारी प्रतिमा, जब जब भी आप भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं तो आप अपने दुखों को स्वतः ही अपने अंतःकरण में आनंद की अनुभूति का वर्णन करते हैं। ऐसे पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र पर जहाँ आचार्य भगवान पुण्य सागर जी महाराज की एक विशाल प्रतिमा के रूप में, एक ऐसी जीवंत प्रतिमा, जब हम उस पावन प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो लगता है कि आचार्य पुण्य सागर जी महाराज साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि भक्त वत्सल आचार्य भगवान पुण्य सागर जी महाराज का वात्सल्य आशीर्वाद निरंतर इस पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र पर उनके भक्तों पर रहा है। उन्हीं के भक्त, उन्हीं के शिष्य के रूप में आचार्य नमोस्तु सागर जी महाराज का 13वां संयम मंगल कलश स्थापना आज हम 2024 में करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक संकल्प अपने मन में, जब से आचार्य भगवान ने आचार्य पदवी ली तब से उनके मन में एक संकल्प था कि मैं 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान अतिशय क्षेत्र क्षेत्र पारसनाथ भगवान के पावन चरणों का स्पर्श करूं। उन्होंने अपनी बात श्री नमोकार महामत मंडल समिति के समक्ष रखी। सारी युवा टीम ने उन्हें अति क्षेत्र की पावन यात्रा के साथ साथ जब गुरुदेव का मन निरंतर बनता चला गया, क्योंकि जब दिगंबर संत एक बार सोच लेते हैं कि मुझे जन कल्याण करना है तो फिर अपनी पीड़ा नहीं देखते हैं, पाँव में छाले हैं, चला नहीं जा रहा है, भक्त कह रहे हैं कि गुरुदेव बस करो बस करो, लेकिन गुरुदेव को अपनी एक ही साधना है कि मुझे समय से पूर्व अति क्षेत्र पहुंचना है। और जब क्षेत्र पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जब निकल पड़े तो निकल पड़े। जो यात्रा 200-300 किलोमीटर की होनी थी, वह यात्रा कब भक्तों के माध्यम से 1500 किलोमीटर में परिवर्तित हो जाती है और आचार्य भगवान की मुस्कान सदैव वही बनी रहती है। मैंने कई यात्राओं में देखा है, मेरे दोस्त पदयात्रा में साथ गए, दोस्त कहने लगे कि चलो भाई 8 बजे पदयात्रा पूरी होगी, अब चलते हैं। एक दो ने कहा कि नहीं महाराज जी का आहार करा के जाएंगे, दूसरे ने कहा कि आहार में तो 1-1.5 घंटा लगता है। जब हम रुके तो हमने देखा मात्र 15 से 20 मिनट में आहार पूरा हो गया। क्या सादगी, क्या चर्या, कुछ भी तो नहीं, पदयात्रा में इन्होंने कुछ भी तो नहीं लिया, केवल और केवल एक ही धुन है कि जहाँ जहाँ पर भी जा रहा हूँ उन भक्तों का कल्याण स्वतः होता जाए। पारस प्रभु की असीम अनुकंपा, आचार्य भगवान पुण्य सागर जी महाराज की असीम अनुकंपा निरंतर नमोस्तु सागर जी पर रही है और उसी का आशीर्वाद ये रहा है कि जो भी इन्होंने मन में संकल्प किया है, जो भी इन्होंने भक्तों के प्रति अपनी भावना भाई है, वह भावना अवश्य पूर्ण हुई है। आइए ऐसे पवन गुरु के चरणों में, ऐसे
पावन तीर्थ क्षेत्र के चरणों में इस मंगल कलश स्थापना की बोली के रूप में प्रारंभ करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मंगल कलश आप जो देख रहे हैं सोने चांदी से निर्मित बनाया गया है। और ये मात्र मंगल कलश अभी आपको यूं दिख रहा है, लेकिन 4 माह तक जब मैं इसके सामने बैठ कर साधना करूंगा, जाप करूंगा, त्याग करूंगा, तपस्या करूंगा, ये एक मंगल कलश से क्या बन जाएगा पता है आपको? जीवित कलश बन जाएगा। अभी अजीवित है। जिस प्रकार से मूर्ति होती है, जब सूर्य मंत्र पढ़ता है तो वो मूर्ति भी पाषाण से भगवान का रूप ले लिया करती है। उसी प्रकार से जब एक मंगल कलश के आगे सामने जब आचार्य प्रविष्टि बैठ करके जब अपनी साधना करते हैं, तब त्याग करते हैं, जाप करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो मंगल कलश भी एक अपना दिव्य रूप ले लिया करता है। और ऐसा मंगल कलश जिसपे आप देख रहे सिद्ध भगवान की मूर्ति विराजित है। सबका उद्देश्य है, हर गति के जीव का उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सिद्ध बनना है। और ऐसे सिद्ध भगवान का मंगल कलश से देखते हैं आज किसको प्राप्त होता है। आप पुनीत जी आपके सामने आइएगा, चले चलते हैं। मेरे पास नाम आ चुका है, अपितु नाम की घोषणा तब होगी जब बोली पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति को अवसर मिल जाए और अन्य भक्त वंचित रह जाएं। आइएगा, प्रारंभ करते हैं। 5,55,555 मुख्य कलश सोने चांदी से निर्मित यह पावन कलश सिद्ध परमेष्टि भगवान की आकार को अपने अंदर समाहित किए हुए यह पावन कलश दीपक जी 5,55,555 5.25 किलो शुद्ध चांदी और न जाने कितना सोना इस कलश में लगा है। दिखा दो सबको। मात्र धातु की बात नहीं है, बात है गुरुदेव की साधना की। उनके रत्नत्रय की बारिश जब 4 महीनों के अंतर्गत इस कलश पर होगी तो यह कलश हम सभी के लिए कितना पावन बनेगा, ये आप अपनी कल्पना कर सकते हैं। आइएगा, 5,55,555 दीपक भैया संगीतकार के रूप में बोल बजा कर बोल बोली मेरी है, बोल बजा कर बोल बोली मेरी है, बोल बजा कर बोल बोली मेरी है, मेरी है भाई 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 मेरी है। जोर जोर से जोर जोर सुनो सेठ जी, क्या बात है। अब सिर छोड़ो, सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के साथ, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के साथ, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के साथ, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के साथ। सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो। 6,06,666 शीघ्रता के साथ करें। गुरुवर जी मैं पकड़ा मेरा हाथ, मैं तो चल दिया तेरे साथ, अब मैं किससे ज्यादा करूं। दिल बिगड़ी गुरु ने बना दी। 11 अगले जी इसको हिलाओ मत। शीघ्रता के साथ करें। आज नहीं तो ये खुशियों के पल देंगे, पल देंगे, आज नहीं तो पल देंगे। बोली वो बढ़ल गुरुदेव तेरे साथ है, बोली वो बढ़ल गुरुदेव तेरे साथ है। 13,13,113 जयकारा गुरुदेव का। 13,13,113 1 2 2.5 दीपक जी को सुना दो मेरे भाई। मैं तो दीवाना गुरुवर का दीवाना, मैं तो दीवाना गुरुवर का दीवाना, मैं तो दीवाना, मैं तो दीवाना, मैं तो दीवाना, मैं तो दीवाना, दीवाना नमो सागर धारे
हाथ आया है खाली हाथी जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हीरे मोती सोना चांदी, हीरे मोती सोना चांदी यही पड़ा रह जाएगा। सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है, उसको लेके जाएगा। सब कर्मों का खेल है, उसको लेके जाएगा। हीरे मोती सोना चांदी, हीरे मोती सोना चांदी, हीरे मोती सोना चांदी, हीरे मोती सोना चांदी यही पड़ा रह जाएगा। पुण्य के दर्शन कर रहे गुरुदेव, मैं तो उसी के अनुसार घोषणा करता रहूंगा। मुकेश जी एक बार और जाएं। जी क्या है कुछ 15,515 जोरदार तालियां। 15 सुनिए, ये भक्त तो ऐसे हैं, मैं कहा जितना कह दूं वो उतने में हाँ कर देंगे, लेकिन बोली का सिस्टम चल रहा है इसलिए बोली लग रही है। ये तो भक्त मेरे ऐसे हैं, अगर मैं 21 बोलूं वो भी कर देंगे, लेकिन बोलियों का सिस्टम पे बोलियों से चलना चाहिए। बोलिए भैया। 15,15,515। क्योंकि जब पहले चतुर्मास हुए थे तो कहते महाराज आप तो कमरे में सेट कर लेते हो, हम रह जाते हैं, तो भैया आप सामने आ जाओ फ्रंट पे, हम भी आ गए, आप भी आ गए, कलश भी आ गया, अब अपने धर्म के भाव निकाल लो। सही बात है। ये गुरुदेव का वात्सल्य है कि सभी को ये अवसर मिल जाए, इस परिप्रेक्ष्य से ये बोलियां का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। अन्यथा हम जानते हैं कि ये वो संत हैं जो एक स्थान पर बैठकर जिन्होंने संकल्प किया था कि जब तक पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र का मैं समुचित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव न करा लूं, यहाँ से बाहर कदम नहीं रखूंगा। वास्तव में मैं प्रत्येक मंच से कहता हूं, एकमात्र ये वो संत हैं जो एक स्थान पर बैठकर ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करा सकते हैं। इनके भक्तों की श्रृंखला ऐसी है, जिस भक्त को ये जो इशारा कर देते हैं इनकी बात कभी कटती नहीं है। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में 13वां मंगल कलश स्थापना के लिए हम यहाँ पर हैं। 15,15,515 रुपए, और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को और अधिक गति न दी जाए। इनसे बोलो अखिलेश जी से। हाँ दीपक जी आप पूछो एक बार। क्या है जग में तेरा। 15,15,515 1 2 2.5। जब गुरुदेव का स्पष्ट संकेत हमें मिल चुका है कि गुरुदेव के भक्तों की श्रृंखला ऐसी है, गुरुदेव जो इशारा कर देंगे वे पूर्ण हो जाएगा। तो मैं उन भक्तों से बात कर रहा हूं जो अभी आए हैं, नए नए जुड़े हैं, उनसे यही अनुरोध है कि आपके भाग्य की रेखा भी खुल जाए, आप भी पुण्यस्थली और नमोस्तु सागर जी की महिमा को जानें। इसलिए अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग समय रहते अतिशीघ्र आप कर सकें, क्योंकि आज नहीं तो कल जाना ही होगा, खिले हुए फूल को मुरझाना ही होगा। वक्त रहते संभलने की कोशिश कीजिए, अन्यथा अंत में पछताना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पछतावा शेष रह जाए। आइएगा, अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 15,15,515 1 2 2.5। एक बार पुनः दीपक जी और उसके बाद बोलो 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 बोलो। बड़ी है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, की जोड़ी बुलाने वाला चाहिए। बोलो 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 बोलो। ढाई बनेगा किसी के भाव? मात्र 1 मिनट का समय शेष है। किसी के भाव बने हों तो शीघ्रता के साथ यहाँ अपने विचारों को संपादित करें। है कोई? 15,15,515 1 2 और 3। जोरदार तालियां पर आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रदीप जैन जी से परिवार आएंगे और हमारे इस आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। जोरदार तालियां। प्रदीप जैन, राजकुमारी जैन, सोनल जैन, अदिति जैन, बलवीर नगर दिल्ली से परम गुरु भक्त हैं यहाँ पर उपस्थित। सह परिवार आएंगे, परिवार से जो भी हो सह परिवार आएंगे, नाचते हुए झूमते हुए। गुरुवर का जादू ऐसा है,
जैसा है, महावीर जैसा है, इनके चरणों में जो गिर गया, इनके चरणों में एक जमाना मेरा कोई न ठिकाना था, एक दी आके मुझसे फेर का जमाना था, जमाना मेरा कोई न ठिकाना था, एक दी आके मुझसे फेर का जमाना था। बंद हो गई किस्मत को लंगड़ा तो रात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई, सारे कहते मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई। जन्म दुख में एक दो जिनवा 19वीं से आई क्षेत्र से मुरादाबाद से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से मेहरका जी, वेल्ला जी, जलालाबाद, सहारनपुर, देवबंद, पानीपत, कैराना, सोनीपत, दिल्ली तक पूरी यात्रा की जिम्मेदारी ली और भव्यता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया और भव्यता के साथ उस यात्रा को पूर्ण किया। ऐसे नमोकार टीम के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। नमोकार टीम के जो मेंबर है उनका सम्मान है हमारे ट्रस्टीगण यहाँ पर करेंगे। आएंगे अखिलेश जी और आपके पीछे आप दे रहे हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गुरु के चरण पखारे, गुरु के चरण को धोकर गंगा गंगोदक बन जाए। गंगा गुरुवर मेरी सांसों पे, गुरुवर मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना, गुरुवर मेरी सांसों पे नाम अपना लिखवा देना। मुझे अपना बना लेना, जब भी जन्म लो तो मुझे अपना बना लेना। हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, मस्त सागर के दीवाने, मस्त सागर के दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, गुरुवर के दीवाने, गुरुवर के दीवाने, गुरुवर मेरी सांसों में, गुरुवर मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना, गुरुवर मेरी सांसों में नाम अपना लिखवा देना। आंखों के तारे हैं हो नमस्तु सारे, नमस्तु सारे, ये आंखों के तारे हैं, वो भले हैं या बुरे, गुरुवर हम तुम्हारे हैं, ओ भले या बुरे, वो तुम्हारे हैं। हो मैं तुझे, हो मैं तुझे, हो मैं तुझे पलकों के पलने में
झुलाया है तुझे मेरी सांसों में नाम अपना लिखवा देना। हम दीवाने 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 मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा दीवाने हम दीवाने हम मस्ताने हम मस्ताने हम मस्ताने हम मस्ताने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने। मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव नमोस्तु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव नमोस्तु मेरे। मैं तो तेरी शरण में आ ही गया मैं तो तेरी शरण में। चलिए आइए स्वाति जैन, निखिल जैन, परिधि जैन, अन्य जैन, पुण्य जैन जो यहाँ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। माँ जिनवाणी की अनुकंपा और ज्ञान सरस्वती का इनके परिवार में बच्चों में सदैव बना रहे, सतमार्ग पे चलते रहे और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते रहे। ये मेरा बहुत बहुत पूरे परिवार को आशीर्वाद है। चलिएगा आइए लाइए देव आ गए हो। जब पुनीत भाई वाइट कपड़ों में आते हैं ऐसे लगता है लोकांतिक देव साथ में चल रहे। जब बिहार में चल रहे थे मैंने कहा नया ब्रह्मचारी तुम्हारे जैसा चाहिए मुझे। इसी खोज में निकला था, खोज मिली थी और हाँ मिली थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो प्लैनेट ऊपर तक पहुंचा जी गुरुदेव, मिसाइल ऊपर दग नहीं पाया। तो पुनीत भाई अपने भाव बनाए, अभी नहीं अपनी जिम्मेदारी फ्री होकर के। जी गुरुदेव। इनकी पत्नी कह रही महाराज ले जाओ इनको। सारा कह रही महाराज ले जाओ इनको। हाँ वो दोनों में से एक पीछी तो कह रही जी, आज की बात कर दी गुरुदेव वो। तो आइए यहाँ पर दो पीछी हैं और सभी को किसको चाहिए भाई एक पीछी? अरे वो भाव बना लो, किसको चाहिए? नहीं चाहिए किसी को? वाह भाई वाह। जी हाँ यहाँ पर दो पीछी हैं और बहुत सारे भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत सारे भक्तों को यहाँ पर पीछी चाहिए होती है, दो पीछी यहाँ पर बेबाद है, लेकिन एक ही पीछी का प्रावधान है, एक ही पीछी रखने का नियम है। तो एक पीछी में आज संप्रेत भेंट दे रहा हूँ क्योंकि परिवार में भी धन की वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो और कष्ट का निवारण हो। ऐसे हमारे बीच में गुरु भक्त परम भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। चाहिए किसी को भाई? हाथ ऊपर कर लो। मोर पंख की पीछी गुरुवर ने मंत्रों से सींची कौन ले जाए भर तार दी। भैया ये बोली नहीं हो, किसी भाव नहीं बनने वाले तो है मचन से, किसी भाव नहीं बनने वाले पीछे लेने के लिए। हाँ ये बालिस्टर जी कह रहे हैं वे भाव बन रहे हैं, इनके भाव बनते हैं। हाँ इनके बाल डांस करने लगे। इनके भाव यहाँ बनते हैं, घर पे जाते हैं, कहते हैं आरती से पूछ के बताऊंगा बालना। आज ये गुरुदेव आज उन्हें घर छोड़ के आए थे कि मैं अपना निर्णय ले लूंगा, वो पीछे पीछे आ गई। इनके कहावत है बिहार में एक स्लोगन बना था, बस 1 सेकंड का है सुना दूं। इनके इतने भक्ति में डूबे हुए हैं, इनके सिर के बाल नाच रहे हैं, दांत कीर्तन कर रहे हैं और कान मुस्कुरा रहे हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है। क्या? सिर के बाल इनके नाच रहे हैं, कान मुस्कुरा रहे हैं और दांत कीर्तन कर रहे हैं। इनका ऐसा व्यक्तित्व है। चलिए प्रसिद्ध हो गए। और आइए यहाँ पर जी हाँ एक दो पीछी हैं, दो पीछी में से एक पीछ में आज पीछी भेंट कर रहा हूँ। परम भक्त हैं और बहुत पुराने भक्त हैं, आचार्य गुरुदेव पुण्य सागर महाराज से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सरल हृदय और यहाँ पर उपस्थित हैं। और कहते हैं ना मैं किसी को रखता नहीं हूँ भाई, तुरंत रिटर्न देता हूँ। जिन्होंने कलश जी की बोलियां ली है ना, उनको कलश ऐसे मंत्रित करके दूंगा कि इनके जीवन में सुख समृद्धि हो, धन धान की वृद्धि हो। और आज जिन्होंने मुझे पीछी यहाँ पर भेंट की है, मैं उनको ही उनकी पीछी भेंट कर रहा हूँ। आएंगे यहाँ पर आएंगे विकास जी मीनल जैन जो पानीपत से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर यहाँ पर पीछी भेंट की, तो उनके परिवार को ही मैं रिटर्न जोरदार तालियां उनके भाग्य की सराहना करते हुए आदरणीय विकास जी से परिवार आएंगे। आइएगा जोरदार तालियां। आइए विकास भाई मीनल जी और पुण्य तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। और कहना चाहिए ना 11 ट्रस्टियों में 5 ट्रस्टी जो बहुत अच्छे हैं, उनमें से एक ट्रस्टी ये भी है, बहुत सीधे हैं, जो लगे हुए प्रयास में कि शीघ्र जो काम यहाँ के रुके हुए पूरा कराएं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आइए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपके परिवार में आज ये पीछी जा रही है, आपके परिवार में संयम की अनुमोदना हो और आपके अंत समय में आपको पीछीधारी मिले और आप स्वयं पीछीधारी बने। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरा बहुत बहुत पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए हमारे बीच में हरियाणा पानीपत से एक ऐसा गौरव है, एक ऐसे भक्त हैं
जिन्हें जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। जब इनके घर पे जाने का प्रोग्राम बना और इनके घर पे जब मुकेश जी बालिस्टर, मुकेश जी गोटका इनके घर पर पहुंचे, एक ऐसा व्यक्तित्व है, जब इनके घर पहुंचे इन्होंने छूटते ही कहा हाँ भैया बैठ जाओ। जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए, जब आपके मुकेश जी गोटका, मुकेश जी और ये बालिस्टर के घर पे गए कि भैया महाराज जी जो है पानीपत जैन नगर से विहार करते हुए आने के लिए 10 किलोमीटर पे आपका घर पड़ रहा है, तो इन्होंने छूटते ही कहा भैया देखो मेरी शर्त पे रुकेंगे महाराज घर में। तो ये घबरा गए, भैया क्या शर्त है? ऐसे कोई अनजान व्यक्ति कहते, नॉन जान व्यक्ति कहते भैया हमारी शर्त पे रुकेंगे, हमारी शर्त के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, हमारे घर पे महाराज रुकेंगे। तो घबरा गई है, भैया क्या शर्त हो, पता नहीं क्या हो। बोले अगर गुरुजी हमारे घर निवास स्थान पे रहेंगे सुबह से लेकर, अगर गुरुजी 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन, वो गुरुजी की इच्छा, लेकिन सुबह से लेकर अगले दिन तक जितने लोग भी आएंगे आपके 500 आए, पूरी चाहे पानीपत की जैन समाज आए, उनका पूरा भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, गुरुजी का आहार पूरा मेरी तरफ से होगा, और जो भी संघ की व्यवस्था होगी पूरे मेरे परिवार की तरफ से की जाएगी। ऐसे हमारे बीच में यहाँ पर कुलदीप जी हाँ कुलदीप जी, कुलदीप जाटियान, अनीता जाटियान यहाँ पर आए हैं, जो परम भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, बहुत सरल हैं। कहते हैं गुरु जी जितने लोग भी आए, भैया आपका घर है, तो कहते हैं गुरु जी का घर है। और घर भी आप इनका देखेंगे ऐसा का ऐसा घर नहीं है, पुण्यतिली 2 गुना बड़ा घर है। पुण्यतिली से मेन हाईवे पे आप अगर आप दिल्ली पानीपत की हाईवे पे जाएंगे, कम से कम 10 बीघे में इनका घर बना हुआ है। मेन हाईवे पे ही इन्होंने पूरा घर, यानी कि उनके कोठी में 6 कमरे हैं, 6 में से मात्र 1 कमरा अपने पास रखा, 5 के 5 कमरे गुरुजी के नाम कर दिए कि आज गुरुजी का ही प्रवास रहेगा, इसमें कहीं भी गुरुजी कमरे में रुके। और मजे की बात है कि एसी खराब हो गया, जहां 10 मिनट लगे नया एसी ठोक दिया। गुरुजी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति थे हमारे कुलदीप जी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जो पानीपत से आए। और इन्होंने एक बात और कही, वो भी सुनिए, रुकिए मुकेश जी, एक बात और कही, इतनी अच्छी बात कही कि गुरुजी मेरे मन की इच्छा है। क्या है? मेरे मन की इच्छा है। मैंने पानीपत जैन समाज के जो वहां मंत्री अध्यक्ष उनसे कहा कि गुरुजी का चतुर्मास करा लीजिए, जितना भी खर्चा आए, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, जितना खर्चा उसका आधा खर्चा मैं दूंगा, आप चतुर्मास कराइए। ऐसे व्यक्तित्व में कुलदीप जी जो यहाँ पर उपस्थित हुए। और एक निवेदन पे मुकेश जी का फोन गया, यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया जोरदार ताली से अनीता जी टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सेवादार है। बोलते महाराज तो सेवा कर रहे हैं गुरु जी सबकी। जो भी संत महात्मा आते हैं अपना घर खोल देते हैं, लेकिन बोले गुरुजी आप आए, दिल गदगद हो गया। 24 घंटे जो भी लोग वहां पे 100, 200, 300 जो भी लोग आए, भोजन कराया, भोजन के साथ साथ उनको पुरस्कार देकर भेजा। जैसे बारात में होते ना, आइए खाइए साथ में पुरस्कार लेके आइए, तिलक कराइए, वाला सिस्टम कर रखा था इन्होंने। भोजन भी कराया, भोजन करने के बाद भी पुरस्कार देकर भेजा, तिलक करके भेजा। भाई पूरा आप सम्मान के साथ यहाँ से विदा होइए और आगे भी आते रहिए। ऐसे इनके भाव में एक बार जोरदार कुलदीप जाटियान के लिए यहाँ पर स्वागत कीजिए। आएंगे यहाँ पर सम्मान करेंगे कुलदीप जी का। संपूर्ण जातियों में, संपूर्ण संप्रदाय में गुरु पूर्णिमा एक अपना विशेष स्थान रखता है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज एक ऐसे संत जिन्हें हमने गुरु के रूप में अपने हृदय में स्थापित किया है, उनका 13वां पावन वर्षायोग स्थापना कार्यक्रम में आने का सुंदर सौभाग्य पूर्व कर्मों के पुण्य उदय के कारण हम सभी को प्राप्त हुआ है। बंधुओं, केवल कार्यक्रम में आना, जलपान करना, जय जयकार करना और चले जाना, ये मात्र हमारा आने का और हमारे धर्म का उद्देश्य नहीं है। चतुर्मास स्थापना का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से हम सभी ने संपन्न किया। उस चतुर्मास में हम सभी व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारियों को समझे, व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मों की निर्जरा आचार्य भगवान की साधना के माध्यम से करें। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव हमारे हृदय करण में प्रारंभ से है, उस भाव को और अधिक जागृत करें, ताकि पुण्य की अनुमोदना निरंतर हमारे हृदय कमल पर होती रहे और हम भगवान महावीर के पावन पथ पर चलकर अपनी छोटी सी तप के माध्यम से, छोटी सी साधना के माध्यम से, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से हम अपने जीवन में अच्छाई को अंगीकार कर सकें। आचार्य भगवान का ऐसा वात्सल्य, आप सभी उस वात्सल्य से परिचित हैं। अनेक नमोकार मंत्र समिति के सदस्यों ने कहा कि गुरुदेव पदयात्रा बहुत लंबी हो चुकी है और आपने केवल इस क्षेत्र तक का संकल्प किया था। आपके पैरों में छाले हैं, क्योंकि आचार्य पदवी ग्रहण करने के बाद आप प्रथम यात्रा कर रहे हैं।
आचार्य भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि दिगंबर केवल कोमल हृदय का नाम नहीं है। दिगंबर साधु के बारे में कहा जाता है कि सिंहरथ प्रवृत्ति, सिंह के समान जिसकी प्रवृत्ति हो, जिसके हृदय में ऐसी समता हो कि जो भीषण से भीषण परिस्थितियों में भी उन क्रियाओं को अपने अनुकूल बना लेते हैं, ऐसे आचार्य भगवान ने पूर्ण यात्रा, संपूर्ण यात्रा अपनी की है। लगभग 1500 किलोमीटर का बिहार, जिसमें ग्रीष्म काल में ये बिहार, गर्मी का यह बिहार, मैंने पहले भी कहा है कि जब डॉक्टर लोग ये कह देते हैं कि अगर आपको 2 किलोमीटर का भी पद बिहार करना है तो छोटी सी पानी की बोतल आप अपने साथ रखिए, हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। उस 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान में परम पूज्य आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज हम सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पारसनाथ भगवान को तो वे पुण्य स्थल में भी पूज लेते हैं, पूज रहे हैं, पूज सकते हैं, अपितु जो भक्त उनसे जुड़ा है, जब वो दिल्ली गए हैं तो उस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाए, उस भक्त की कोई शंका शेष न रहे और वह भक्त निरंतर पुण्य स्थली से जुड़ा रहे। इसलिए एक एक दिन में 20-20, 25-25 किलोमीटर बिहार दिगंबर संत के रूप में आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज ने किया है। वास्तव में इस संत की यह साधना है कि आज पुण्य स्थली तीर्थ क्षेत्र एक स्वर्ग नगरी के रूप में हम सभी देख रहे हैं। जब जब भी आते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि इतना पावन धाम इतनी शीघ्रता के साथ कैसे बन गया, कैसे संपादित हो गया और यहाँ की सारी क्रियाएं किस प्रकार निर्विघ्न रूप से चल रही हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आचार्य भगवान नमोस्तु सागर जी महाराज पर आचार्य भगवान पुण्य सागर जी गुरुदेव और परम पिता परमेश्वर पारसनाथ भगवान की असीम अनुकंपा निरंतर रही है। ये जो भी मंत्र तंत्र करते हैं, ये जो भी आशीर्वाद जिसे दे देते हैं, वह आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होता है। ये इनकी तप और त्याग की महिमा है, ये इनकी साधना का फल है। ऐसे दिगंबर संत जिनकी आज 13वां पावन वर्षा योग कलश स्थापना हम कर रहे हैं, बस आपसे यही अनुरोध है, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, आपसे केवल यही अनुरोध है कि चतुर्मास की इन 4 महीनों की क्रियाओं में संपूर्ण कार्यक्रम की सूचना मैंने आपको दी है। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से निरंतर सारी सूचनाएं सभी ग्रुपों पर हम भेज रहे हैं। आप निरंतर यहाँ से जुड़े रहेंगे, तन मन से सहयोग देकर जो आगामी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि दिगंबर संत का हृदय विशाल होता है। आचार्य भगवान की योजनाएं हैं कि यहाँ पर एक पाठशाला का निर्माण हो जाए, गौशाला का निर्माण चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं जो हैं एक ही छत के नीचे हो जाएं। उस योजनाओं को साकार करने में हम सभी को तन मन धन से सहयोगी बनना है, क्योंकि वात्सल्य क्या है, विशाल हृदय क्या है, ये जब हम देखते हैं तभी समझ में आता है। मात्र 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। कोरोना काल का समय चल रहा था और आचार्य भगवान का मंगल प्रवास जैन नगर मुजफ्फरनगर में था। आचार्य भगवान की प्रेरणा से हमने खाद्य पदार्थों की सामग्रियों की एक सूची तैयार की और उसके साथ साथ सभी पैकेट तैयार कराए। आचार्य भगवान एकदम बोलते हैं कि इनके साथ साथ 1100 रुपये का लिफाफा और लगाइए। मैंने कहा गुरुदेव, खाद्य पदार्थ हम गरीबों को बांट रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, खाद्य पदार्थ के साथ साथ उन्हें और भी बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो सरकार या आप लोग पूरी नहीं कर सकते हैं। धन की व्यवस्था धन से ही पूरी हो सकती है। बहुत सारे कार्य इन्होंने पुण्यस्थली तीर्थ क्षेत्र समिति से कराए, बहुत सारे कार्य जो समितियां इनसे जुड़ी हुई कराए। ये नहीं है कि मात्र पुण्यस्थली के लिए पैसा इकट्ठा करना है। मैंने पहली बार जब गुरुदेव की वह भावना देखी तो वास्तव में मैं गदगद हो गया कि प्राणी मात्र के प्रति इतने सरल भाव गुरुदेव के हृदय में है। वास्तव में ऐसे गुरु की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आइएगा, अभी यहाँ पर कुछ क्रियाएं होनी है। मंगल कलश स्थापना हम गुरुदेव के कक्ष में करेंगे। उससे पूर्व गुरुदेव की मंगलवाणी, उसके पश्चात महाआरती और उससे पूर्व हमारी प्रिय बहन बाल ब्रह्मचारिणी दीदी जिन्हें गौरव प्राप्त है आचार्य भगवान पुण्य सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था होने की बहन का, मुंबई से हमारे बीच आई हैं। निरंतर 6 महीने से गुरुदेव के पद विहार में साथ साथ चल रही हैं और निरंतर अपनी मार्गदर्शिता के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसी परम आदरणीय परम श्रद्धेय रचना दीदी को सादर वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। आइएगा, परम आदरणीय परम श्रद्धेय रचना दीदी। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, एक बार मैं बोलूँगी, इसके बाद आप सब बोलेंगे। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षिदं जीव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सिद्धि भवतु मे सदा। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुण्य सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर श्री नमस्तु सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। धर्म स्नेही बंधु, आज 2024 का चतुर्मास प्रवेश होने जा रहा है और कहते हैं ना कि दूर दूर से आप सभी गुरु भक्त यहाँ पर आए हैं। ये भी तीव्र पुण्य का उदय होता है जो हम गुरु के चरणों में आकर के चतुर्मास की स्थापना करवा पाते हैं, क्योंकि ये चतुर्मास मात्र संतों का ही नहीं होता है, गुरुओं का ही नहीं होता है, चतुर्मास आप सबका भी साथ में शुरू हो जाता है। क्योंकि चतुर्मास का मतलब यही नहीं कि हाँ कहते हैं ना कि हाँ चलिए चतुर्मास हो गया, महाराज जी का चतुर्मास स्टार्ट हो गया, मात्र गुरुओं का ही नहीं, साथ में आपका भी चतुर्मास प्रवेश हो जाता है। चतुर्मास प्रवेश का मतलब होता है कि भक्ति का प्रवेश हो जाना। 4 महीने चतुर्मास प्रवेश का मतलब होता है आत्म साधना का प्रवेश हो जाना। चतुर्मास प्रवेश का मतलब होता है प्रेम का प्रवेश हो जाना। चतुर्मास प्रवेश का मतलब होता है क्षमा मैत्री भाव का प्रवेश हो जाना। कि चतुर्मास में आते हैं ना क्षमा माधव आजव शोध सत्य आदि सभी जो होता है वह चतुर्मास के अंदर होते हैं। और चतुर्मास के प्रवेश में हम कहते हैं कि वो 4 महीने जो होते हैं जहाँ संत जो है अपनी साधना करते हैं वर्षा काल में, कहते हैं ना वर्षा योग जो होता है, तो वर्षा काल मतलब जो बारिश की ऋतु होती है उसमें योग कहा है, मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों को एक करके जो होता है उसका नाम होता है चतुर्मास। और ऐसा चतुर्मास की स्थापना गुरु चरणों में जब आप आए हैं तो ये हमें सोचना है कि यही नहीं सोचना है कि मात्र गुरुदेव को यहाँ पे विराजमान करके हम अपने अपने स्थान पे बैठ गए। नहीं, ये 4 महीना साथ ही साथ में आपका भी चतुर्मास शुरू हो जाता है। तो ऐसे गुरु चरणों में आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समय बहुत है गुरु की भी वाणी सुननी है, तो मैं आप सबसे इतना ही कहूँगी कि गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा भाव को ऐसे बनाए रखना
कि कहते हैं कि गुरु की भक्ति करने से अपने आप उनके आशीर्वाद से अपने जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनकी साधना से अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और आप सभी ने देखा है महाराज जी की साधना अपने आप एक अचिंत्य है और वह ऐसी साधना करते हैं 3-3, 4-4 घंटा। हम तो कहते हैं महाराज जी आप कैसे बैठ जाते हैं, जाप में बैठ जाएंगे एकदम स्थिर, हम तो ऐसे झुक भी जाएंगे, लेकिन वह नहीं झुक पाते, ऐसे उनकी साधना है। और उस 4 महीने की साधना में कहते हैं ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की साधना, ये 4 महीने के अंदर दर्शन ज्ञान और चारित्र और तप की साधना जो संत करते हैं, और उन साधना का अगर अपन सेवा ही कर लेंगे संतों की तो पूरा की पुण्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। तो गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति को बना करके 4 महीने पूरा की पूरा पुण्य का लाभ लें। इसी पुनीत भावना के साथ ओम नमः। विद्वानों की यही विशेषता होती है कि वे 2 शब्दों के माध्यम से भी गागर में सागर भर देते हैं। आदरणीय दीदी ने संक्षेप में सभी बातों से परिचित भी कराया है और समय की सीमा को भी ध्यान में रखा है। अतपुर्वाणिक आचार्य वंदना क्रिया भाव पूजा वंदना दिशा बंधन सिद्ध भक्ति का सगम करोम्यम। पंचमी पूजेमी वंदामि नमस्वामी दुखो मुखो बोला सुगे गन्नम स्वाही मंडम जिंगुन सपति हो मज्जम। आपके सामने यहाँ पर चारों दिशाओं का बंधन कर रहे हैं। 4 माह के लिए दिवाली तक चतुर्मास में यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। आप सभी लोग दर्शन लाभ कर सकते हैं। और 4 माह के लिए जितने भी यहाँ पर ये कलश, चतुर्मास का मंगल कलश, जाप कलश, आचार्य पुण्य सागर कलश से, आचार्य कुंतु सागर कलश, आचार्य नवोद सागर कलश, जो अन्य जाप कलश, जो अन्य कलश हैं, सभी कलशों को यहाँ पर जाप मंत्र से, आराधना से, भक्ति से और साधना से यहाँ पर मंत्रित किए जाएंगे। और आपके लिए कलश से भगवान का रूप लें, आप पे जीवन सुख समृद्धि हो, इस भावना के साथ इस चतुर्मास का बंधन, दिशाओं का बंधन करते हैं। अतपूर्वाणिक आचार्य वंदना उत्तर दिशा बंधन करोमि स्वाहा, पूर्व दिशा बंधन करोमि स्वाहा, दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा। ओम नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आत्मनो नमो वज्राणं नमो ईश्वरं। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पांचशी देवती जो मूर्त्याय नमः। श्री शांति नत शांति कर सब पाप विनाश विघ्नाश चौदह पाद विनाश सर्वोछाम डाम विनाश। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम राशि अंशारम नमः। सब जगत सर्व शांति टोष्टिम पुष्टिम जंसा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालु संतम विद्वादि चोष्यादि नमादि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मुराद नगर नगरे पुण्य स्थलित क्षेत्रे पावस नाजिनाले शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा पावन चतुर्मा 2024 से चतुर्मास से पर्वे मुनि आरिका शावक साविका सकल कम चैतम सभी भक्तगण नमोकार मंडल मुजफ्फरनगर जैन समाज मंडल पूर्ण नमो से 30 चतुर्मास स्थापना करोमि स्वाहा। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लेंगे। लघु रूप में अभी यहाँ पर ये बंधन किए गए हैं। बाकी जो क्रियाएं होती हैं वो सुबह 4 से 5 के बीच होती है, वो मैं अपने आप खुद कर लूँगा। आप उसमें बैठेंगे तो झमाइयाँ मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे क्रियाएं शुरू कर दी तो आप तो बस भगते फिरेंगे। तो आइए यहाँ पे चतुर्मास के जो जिन्होंने कलश लिए हैं उन सबको रोज़ कोशिश करेंगे, रोज़ ओम ह्रीम नमः ओम नमो नमः सिद्धेभ्यः। कौन सी? ओम ह्रीम नमः नमः सिद्धेभ्यः। कोई भी कलश लिया हो तो ये जाप अवश्य घर पर कर लेंगे। 1-1 माला कर लें, बहुत बढ़िया। उससे अधिक कर लें और अच्छी बात है। 1-1 जाप रोज करनी है, उससे अधिक भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी कलश लिया हो, कोई बोली ली हो तो ये जाप 4 माह तक जरूर करें। और जो मंगल कलश पे जाता है उनके लिए ओम यरहम आसियाउसा नमः, ओम यरहम आसियाउसा नमः। रोज 1 जाप घर पर करें। यहाँ पर आके कर सकते हैं तो यहाँ पर करें, बाकी मैं जाप करूँगा ही। चलिए सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग एक साथ और जोर से बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरिहंतो भगवन्ते इंद्र महिता सीता शशीधीसुरा आचार्या जिन शास्विनो नित्यकारा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांशु पाटिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचेते परमेष्टिपति दिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यां दर्पणायते यद् विद्यां दर्पणायते यद् विद्यां दर्पणायते। पूजपात आचार्य भगवान गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन 4 पंक्तियाँ। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु पुण्य सागर कहती है। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु पुण्य सागर कहती है। इनके भक्तों की टोलियाँ कृपालु संत कहती है। इनके भक्तों की टोलियाँ कृपालु संत कहती है। जहाँ में और भी इन्हें बहुत कुछ लोग कहते हैं। जहाँ में और भी इन्हें बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। बोले आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में पहुंच करके सरल हृदय के साथ समर्पण भावों के साथ मन के उद्गार प्रस्तुत किए कि भगवान हमें ये बताएं चतुर्मास क्या है। चतुर्मास का पावन पर्व क्या है। चतुर्मास में हम चतुर्मास को कैसे जिए। चतुर्मास में हम चतुर्मास को कैसे जाने। चतुर्मास में चतुर्मास को अपने जीवन में कैसे उतारें। चतुर्मास में चतुर्मास को अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को हम नर से नारायण कैसे बनाएं। भगवान महावीर की देशना खिरती है। भगवान महावीर ओमकार की ध्वनि में भगवान के समोह शरण में जब भगवान ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो चारों गतियों के चारों जीव अपनी अपनी भाषा में अपने उनके प्रश्न उनको समझ में आ जाया करते हैं। भगवान महावीर अपनी ध्वनि खिराते हैं। और 4 चतुर्मास क्या है। 4-5 अक्षर हैं इसमें, चा रा ता मा और सा। चा मतलब 4 गतियों से निकलना। चतुर्मास क्या है। 4 मतलब 4 गतियों से निकलना। कौन कौन सी गति। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंश गति।
ये चतुर्मास आपको सीख देता है कि इस चतुर्मास में साधना कर लो, उपास कर लो, त्याग कर लो, तपस्या कर लो, दान कर लो, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर लो। और 4 गतियों से निकल करके, कितनी बार आप कहते हैं 84 लाख गतियों में भटकते भटकते अब जाकर के हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई है। और मनुष्य गति में भी आपका पुण्य, आपका सातिशय पुण्य कि आपको जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, जहां आपको जैन विचार मिलने, उत्तम परिणाम मिल रहे हैं, जहां आप 50% पापों से बच रहे हैं। 4 गतियों से निकलना, देव गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और नरक गति। आप कौन सी गति में हैं? कौन सी गति में हैं आप? मनुष्य गति में हैं। आप तो उस गति में आए जहां आपके जीवन का निर्माण हुआ करता है, आपके जहां पे जीवन को नर से नारायण बनने की यात्रा मिला करती है, जहां से आपकी आत्मा को परमात्मा का मार्ग मिला करता है, जहां से आपको 4 गतियों से निकलने का मार्ग प्राप्त हुआ करता है। चतुर्मास का चा कहता है कि 4 गतियों से निकलने की सोच, और 4 महीनों में 4 गतियों को निकल करके पंचम गति का मार्ग ढूंढ ले। कौन सी पंचम गति? मोक्ष गति। भगवान महावीर की देवता कहती कि 4 माह में अपने उस त्याग, तपस्या से, दान से, अपने उस व्रतों से पालन करके, स्वाध्याय करके, भगवान महावीर की संतों की वाणी को सुन करके इन 4 गतियों से बाहर निकल के पंचम गति का मार्ग बनाने की कोशिश करो। इन 4 गतियों का मार्ग तो तुमने बना रखा है और निरंतर कई समय से आप चलते आ रहे हैं, लेकिन अब इन 4 माह में तुम्हें एक नई गति का निर्माण करना है, वो है पंचम गति, मोक्ष गति का निर्माण करना है। 4 गतियों से बाहर निकलना है। दूसरा शब्द क्या है? कौन सा है दूसरा शब्द? ता। ता शब्द कहता है कि इस 4 माह में तत्व को पहचान लो, तत्वों को पहचान के अब तत्व पे श्रद्धा कर लो। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व पे श्रद्धा करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन की भूमिका बना लो। अपने जीवन में सम्यक दर्शन के 8 अंगों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को परमात्मा का मार्ग दे दो। चतुर्मास का राह कहता है कि प्यारे बंधु, इस संसार में भटकते हुए बहुत समय हो चुका है। इस संसार में भटकते हुए बहुत समय हो चुका है। उसका मात्र कारण एक ही है। चतुर्मास का राह कहता है आपके दुखों का भी, सुख का भी एक ही कारण है। जो आपके जीवन में दुख है उसका भी चतुर्मास का राह कहता है कि इस संसार से अपने राग को खत्म कर दो। इस संसार से अपने राग को खत्म कर दो, अपने राग को समाप्त कर दो। चतुर्मास में अपने राग को समाप्त करके वीत राग का पथ अपना लो तो चतुर्मास तुम्हारे लिए सार्थक हो जाएगा। और जैसे जैसे जीव अब इस संसार में चतुर्मास के 4 माह में अपने राग को कम करता है, संसार के राग को कम करता है और वीत राग को बढ़ाता है, भगवान से राग उत्पन्न करता है, वीत राग से राग उत्पन्न करता है, संसार के राग को पूर्ण विराम दे दिया करता है, तो उस चतुर्मास उसका सार्थक हो जाया करता है। उसके बाद क्या आता है? माँ। किसका? चतुर्मास। उसके बाद क्या आता है? माँ। जो आपको कहता है ना 8 कर्मों में एक ऐसा कर्म है जो आपको इस जीवन में, इस संसार में जन्म मरण करा रहा है, वो है मोहनी कर्म। कौन सा? मोहनी कर्म। चतुर्मास का मोह कहता है कि अपने जीवन में इस संसार का मोह को कम कर लो, परिवार का मोह कम कर लो, जो राग देश का मोह बना के रखा हुआ उसको कम कर लो। तो उस मोह को अगर तुमने कम कर लिया, आप साक्षात उदाहरण देखिए, आपका थोड़ा सा मोह अपने परिवार से हटा, घर से हटा, तो आप पुण्य स्थिति पर आकर बैठ गए। ये अगर आपका मोह थोड़ा सा कम हुआ है तो आप आज संत की वाणी सुन पा रहे हैं। आपका परिवार का मोह, व्यापार का मोह थोड़ा सा कम हुआ तो देव साथ गुरु के चरणों में आ गए। और 4 माह अगर आपने अपने मोह को कम कर लिया तो मोक्ष गति प्राप्त हो जाया करती है, मोक्ष पथ मिल जाया करता है। जैसे जैसे जीव का मोह समाप्त होता है वैसे वैसे मोक्ष की ओर वो अग्रसर होते चला जाता है। और चतुर्मास का सा क्या? कौन सा?
चतुर्मास का सा कहता है कि प्यारे बंधु, चतुर्मास का सा आपसे कहता है कि प्यारे बंधु, चतुर्मास का जो सा है इस संसार का प्रतीक है। इस चतुर्मास के सा में आना जाना जो तुम्हारा लगा हुआ है, इस संसार का प्रतीक जो कहता है, चतुर्मास का सा कहता है कि अपनी स्वयं को पहचान लो। चतुर्मास का सा कहता है कि स्वयं की आत्मा को पहचान लो। स्वयं की आत्मा को पहचान करके परमात्मा का मार्ग ढूंढ लो। क्योंकि अगर भगवान महावीर के सिद्धांत कहते हैं एकम जानम सर्वस जानम, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान करके स्वयं को पहचान लिया, तो समझना कहीं ना कहीं भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ कर दिया। चतुर्मास का सा कहता है किसी को जानने की आवश्यकता नहीं, कौन क्या कर रहा है संसार में, स्वयं की पहचान ही एक चतुर्मास है। तो आपसे मेरा कहना है कि चतुर्मास ये संत का नहीं, चतुर्मास आपका भी हुआ करता है। जिस तरह आप कहते हैं, भगवान महावीर ने कहा है कि धर्म का रथ संत और शावक से ही चलेगा। धर्म का रथ संत और शावक से ही चलेगा। चतुर्मास भी एक रथ है। चतुर्मास भी एक रथ है जो शावक धर्म से भी चलेगा और संत धर्म से भी चलेगा। अगर संत का चतुर्मास है तो आपका भी चतुर्मास प्रारंभ हो जाया करता है। कि जिस तरह हमारे संत 4 माह की तपस्या करेंगे, संत तो पूरे जिंदगी तपस्या करते हैं, लेकिन आपको एक विशेष ऑफर, कहते हैं ना 12 महीने में अगर 4 महीने व्यर्थ हो जाएं, ये यूं ही निकल जाएं, तो 8 महीने किसी काम के नहीं हैं। और 12 महीने में अगर इन 4 महीनों में अगर आपने धर्म कमा लिया, पुण्य कर लिया, संयम का बीजारोपण कर लिया, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को भगवान के महावीर के आंगन में खड़ा कर दिया, तो हो सकता है कि आपकी आत्मा उस चतुर्मास में पंचम गति का मार्ग ढूंढ ले। यह चतुर्मास आपकी आत्मा को परमात्मा का मार्ग दिया करता है। यह चतुर्मास संत का नहीं, आपका भी हुआ करता है। तो आपसे मात्र इतना ही कहना है, इस चतुर्मास में अपने जीवन में मनुष्य गति मिली। कौन सी गति मिली है? मनुष्य गति मिली है। और इस मनुष्य गति में भी आपके अगर जीवन में संयम बीजारोपण नहीं हुआ, त्याग नियम अगर बीजारोपण नहीं हुआ, दान का बीजारोपण नहीं हुआ, तो समझना आपका मनुष्य गति में आना सार्थक नहीं हुआ। चतुर्मास में भी आना सार्थक नहीं हुआ। और चतुर्मास में जो जीव, जो सावक त्याग नियम संयम के साथ अपने 4 माह को जी लेते हैं, तो समझिए कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। उसी प्रकार से अगर 12 महीनों में अगर ये 4 माह आपने पूरे अच्छी तरह से धर्म के वातावरण में अपने जीवन को जी लिया, भगवान महावीर स्वामी के आंगन में अपने आप को खड़ा कर दिया, अपनी आत्मा का प्यूरिफाई कर लिया, तो समझना आपके 4 माह कैसे हो जाएंगे? 4 माह आपके 4 गतियों से निकलने का मार्ग बन जाएंगे। जिस तरह कहते हैं ना भगवान महावीर सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में भी अणुव्रतों को अंगीकार कर लिया। आप तो मनुष्य गति में है, तो मनुष्य गति में भी कुछ ना कुछ संयम, कुछ ना कुछ नियम लें जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके। चतुर्मास तो आते हैं और आते रहेंगे और आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका जीवन जो आपको मनुष्य गति मिली है वो दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी उसकी ये हो सकती है, हॉल मार्क लग सकता है, अगर कि आप 4 माह में अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। तो इस 4 माह की तपस्या त्याग आपके जीवन का निर्माण क्या करती है? वैसे तो पूरे साल ही कीजिए, लेकिन विशेष पर्व हो कहते, एक व्यापारी का भी एक टाइम आता है सीजन का, एक व्यापारी के लिए भी टाइम आता है सीजन का। उसी प्रकार से एक धर्मात्मा के लिए भी सीजन आया है चतुर्मास का। जिस प्रकार से व्यक्ति धर्मात्मा व्यापारी अपने सीजन में हर तरह का माल बेच दिया करता है, व्यापारी अपने सीजन में हर तरह का माल बेच दिया करता है, उसी प्रकार से एक धर्मात्मा व्यक्ति भी अपने पुराने से पुराने पाप को धो लिया करता है इस 4 माह में। क्योंकि 4 माह ये सीजन के, किस बात के सीजन के? पुण्य कमाने के। तो आपके हाथ में है किसको किसका कैसे सीजन चलाना है। तो आपको अपने इस जीवन में अपने सीजन को, कौन से सीजन को? धर्म के सीजन को, पुण्य के सीजन, पुण्य का बैंक बैलेंस। व्यापारी तो नोटों का बैंक बैलेंस बनाते हैं, लेकिन आपको भी किसका बैंक बैलेंस बनाना है? पुण्य का बैंक बैलेंस भी तैयार करना है। 8 माह आप अपने व्यापार में बैंक बैलेंस तैयार कीजिए, लेकिन 4 माह भी पुण्य का भी बैंक बैलेंस तैयार कीजिए। जो पुण्य की घड़ी में अगर पुण्य मिल जाए तो जीवन सोने पे सुहागा
हो जाया करता है। संतों की वाणी पुण्य से मिला करती है और चतुर्मास का समागम भी पुण्य से मिला करता है। ये आपके बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग बाहर खाने पे चम्मच की चस्कारियाँ ले रहे होंगे, उनका भी पुण्य है। आपका पुण्य है कि अभी आप यही बैठे हुए हैं, और उनका पुण्य है कि वो बाहर हैं, ये भी आपका पुण्य है। तो अपने पुण्य का सदुपयोग कीजिए। अपने पुण्य का सदुपयोग के साथ 4 माह अपने जीवन में कुछ तप त्याग कर लीजिए। आप यहाँ पर आए, कितने जय घोष लगाए, कितनी जयकार लगाए, कितने कलश लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कलश लेने के बाद, बोली लेने के बाद, संत की वाणी सुनने के बाद आपने कितना तप त्याग किया, ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो आप सभी लोग अपने चतुर्मास में कुछ न कुछ नियम, त्याग, तपस्या अवश्य लें, जिससे आपके जीवन का निर्माण हो। और इस चतुर्मास के आज से यहाँ प्रारंभ है, और नमोकार मंडल टीम को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है कि सदैव इसी तरह आप सभी लोग सभी प्रोग्राम में निरंतर इस प्रोग्राम को, चतुर्मास को निरंतर कराते रहें। जो भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन भक्तों को मेरे कान, बैठ जाओ कोई नहीं, जिन भक्तों को मेरी आवाज़ यहाँ पर सुनाई पड़ रही है, उनके जीवन में सुख समृद्धि हो, धन धान की वृद्धि हो। इसी तरह आपका चतुर्मास, मेरा चतुर्मास आपका चतुर्मास बने, आपके जीवन में भी सुख समृद्धि हो, संयम का बीजारोपण हो। और जिनके, जो लोग यहाँ पर आए, जिनको कोई कष्ट पहुँचा हो, जो भाई गर्मी लग गई हो, कोई दिक्कत हो, तो भाई चतुर्मास जब कहते हैं ना, जब कोई तपस्या करते हैं तो सहनन भी चाहिए होता है। परीक्षा जो किसकी हुई थी? इतिहास कहता है परीक्षा किसकी हुई थी? रावण की हुई थी, राम की हुई थी? परीक्षा राम की हुई थी, रावण की परीक्षा नहीं हुई थी। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति संत समागम से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति देश शास्त्र गुरु से जुड़ा होता है, परीक्षा तो उसी की हुआ करती है। पापियों की परीक्षा नहीं होती, वो तो पाप में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार कहते हैं रावण महलों में रहकर भी अमर वरदान न बन पाए, और राम वनों में रहकर भी अमर वरदान बन गए। तो आपको भी जो कष्ट, जो भी कल जो कल आ गए, जो आज आए, जो गर्मी सहनी पड़ी, जो भी परिस्थिति पे आने पर कष्ट पहुंचा हो, उसको यहीं छोड़ के जाएं। किसी का सम्मान में कुछ कमी रह गई हो, कोई बात मंत्र मंडल की ओर से बुरी लग गई हो, तो उसको यहीं पर छोड़ के जाएं। चतुर्मास से कोई भी राग देश मन में ना रखें कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे माला नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा मंच पे हुआ, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब संत के चरणों में जाएं तो अपने राग देश को जूते चप्पल की तरह बाहर ही छोड़ कर आएँ। जो मिल जाए सब प्रसाद है, जो सम्मान मिल जाए, जो आदर मिल जाए, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लें। मन में कोई भी मन मिटाव लेकर ना जाएं। अगर मन में सल मात्र भी अगर कुछ राग देश आ गया तो आपका यहाँ पे आना व्यर्थ हो गया। तो आपसे यही कहना है कि अपने जीवन में जब भी जिन मंदिर जाएं, तो जिन मंदिर की बातें अपने घर तक ले जाएं, और घर की बातें मंदिर के बाहर ही छोड़ दें। जिस कहते हैं ना कि आज घरों की बातें मंदिर तक तो आ रही हैं, घरों की बातें महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, घरों की बातें मंदिर तक ले जाते हैं। मंदिर मीटिंग होती, सब सारी व्यवस्था हो जाती हैं, लेकिन मंदिर की बातें घर तक नहीं पहुंच पाती हैं। अभी इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे, इतना आनंदमय यहाँ पर चतुर्मास स्थापना का प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हुआ। आनंद आया नहीं आया आपको? कितना? 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 कुंटल? अरे बोल दो भाई। हाँ जी, हाँ साहब, वाह भाई वाह। ये भी आनंद भी जो है, इनका पता कैसा आ रहा है? एक एसी वाला, धीरे धीरे चल रहा है यहाँ। चलिए आइए जी, हाँ पूरा आनंद आया। आप सभी को यही आनंद आपके जीवन परमानंद बने, आनंद की यात्रा बने। यही आनंद आपको परमात्मा के मार्ग से जोड़े, यही आनंद आपको प्रभु के द्वार से जोड़े, यही आनंद आपको पुण्य से तीर्थ से जोड़े रखे। सदैव आप इसी तरह निरंतर प्रभु के चरणों में आते रहिए। आज चतुर्मास की स्थापना का यहाँ प्रोग्राम संपन्न हुआ। साथ में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, गुरु पूर्णिमा की पावन बेला है। सभी गुरु भक्तों को मेरा दिल से, हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, धन धान की व्यक्ति हो, सभी रोगों से आपके जीवन निवारण हो, आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो। और जो भी गुरु भक्त यहाँ पर आए हैं, मेरा जितनी भी मैं साधना 4 माह में करूँ, जितनी भी साधना मैं 4 माह में करूँ, उसका 20% पुण्य आपको लगता रहे, जिससे आपके जीवन में जो आपके कष्ट हैं वो समाप्त होते रहें, आपके जीवन में जो रोग हैं वो समाप्त होते रहें, जो आपके काम मनोकामना रुकी हुई हैं वो मनोकामना आपकी पूरी होती रहें। यही मेरा गुरु पूर्णिमा पे आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि 4 माह की साधना 20% पुण्य भगवान आपको दें, जिससे आप भी धर्म के मार्ग पर निरंतर लगे रहें। यही मेरी मंगल कामना है, यही
पूरे नमोकार मंडल को मेरा आशीर्वाद है। पुण्य नमोस्तु तीर्थ ट्रस्ट को मेरा आशीर्वाद है। जितने भी कानपुर से भक्त आए, लखनऊ से आए, मुरादाबाद से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, पानीपत से, दिल्ली से, हरियाणा, जितनी भी जहाँ जहाँ से जो भी भक्त आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। देवबंद से जो भक्त आए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और साथ ही आपको मैं अभी निमंत्रण दे रहा हूँ 3 सितंबर कब 3 सितंबर को आप अवश्य यहाँ पर पधारें। आचार्य गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज का 51वां जन्म जयंती महामहोत्सव यहाँ पे स्वर्णमयी 51वां जन्म जयंती महोत्सव यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी लोग उसका पूरा आनंद लें। कौन सा 5 और 1 51वां कौन सा महोत्सव? स्वर्णमयी महोत्सव यहाँ पर बनाया जाएगा। तो सभी लोग अवश्य पधारें। 3 सितंबर याद रखें, कहीं का प्रोग्राम नहीं बनाए पुण्य, इसलिए आप सभी को आना है। सभी को मेरा आदेश और आशीर्वाद भी सभी को है। और सभी को भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि सदैव इसी तरह भक्ति अर्चना आराधना करें। आपके जीवन भगवान महावीर की अनुकंपा सदैव बनी रहे। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम आशीर्वाद। मेरे सबसे प्यारे करने चले हैं कल्याण, आज धारी आरती उतारो सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। वो आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज थारी आरती उतारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज थारी आरती उतारो। बालन बन में ली थी दीक्षा, बालन बन में ली थी दीक्षा, बन कर मुनि तब पाई थी शिक्षा, पाई थी दीक्षा। माहे अपुरमदार, आज धारी आरती उतारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। जगमग दीपक हाथों में ले गए, जगमग दीपक हाथों में लेकर उन चरणों में शीश झुका गए, उन चरणों में शीश झुकाकर। जगमग दीपक हाथों में ले गए, जगमग दीपक हाथों में लेकर उन चरणों में शीश झुका गए, उन चरणों में शीश झुकाकर। पूरी हो रही जय जयकार, आज धारी आरती उतारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। नमोस्तु सागर महाराज, आज धारी आरती उतारो। नमोस्तु धारी आरती उतारो, आज धारी आरती उतारो। गुरुदेव का संभव। और ये आरती अमित जैन को दे देंगे, जिन्होंने आज के सौभाग्य प्राप्त किया। पूरे परिवार को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। और जिन्होंने कलशों की बोली ली है, पहले मंगल कलश वाले मेरे पास आ जाएंगे। प्रदीप जी पहले इधर आएंगे, कलश